औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक और टॉपिक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के जो हमारा मज़मून है वो है उर्दू जमात सूम यानी तीसरी क्लास, और आज का जो मौजू है वो है हमसाया। इससे पहले हम अपनी जो हमारा मेन सबक है उसकी ओर बढ़ें, उसकी जानब बढ़ें। हम थोड़ा सा हमसाये पे देखेंगे कि इनके हकूक़ क्या हैं और इसका हमें किस तरह से पाबंद होना चाहिए। ये एक पुराना मक़ौला है कि अच्छे दोस्त भी बदल जाते हैं मगर हमसाये नहीं बदलते। हमसाये का हम पे बहुत बड़ा हक़ है। हमें चाहिए कि हम अपने हमसाये से हमेशा हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव करें और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं और हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाएं और एक दूसरे की लग़ज़िशों को माफ़ करें। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है उसे दरगुज़र करें, यानी कि उसको इतना हम बारीकी से न देखें, एक दूसरे को माफ़ करें ताकि ज़िंदगी हमारी खुशहाल गुजरे। चलिए अब हम अपने टॉपिक की जानब चलते हैं जिसका नाम हमसाया है। सबक नंबर 5, यानी कि ये जो सबक नंबर है 5 है, सफ़ा नंबर 27 है जो हमारे सिलेबस U2 में शामिल है। चलिए अब हम अपने डायरेक्ट ये जो हमारा आज का मौजू है उसकी जानब चलते हैं। हमारे सबक के आगाज़ में ही इस जो हमारा ये सफ़ा है इसके हाशिए पे चंद अल्फाज हैं। ये देखिए, पहले ही जो आप देख रहे हैं पड़ोस कहते हैं नज़दीक को। चेकअप है, चेकअप इंग्लिश वर्ड है जिसके माना है जांच करना। अक्लमंद होशियार को कहते हैं जिसका दिमाग अच्छा चलता हो। कारनामा कहते हैं कोई अच्छे काम को, यानी कि काबिल तारीफ़ काम करने को कारनामा कहते हैं। फिर एक और वर्ड है हमसाया कहते हैं नज़दीक में रहने वाला। चलिए, असलम अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था, यानी कि एक लड़की की कहानी है जिसका नाम असलम है। इसकी जो माँ थी, अम्मी माँ को कहती हैं, ये बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसके जो पापा थे, जो उसके बाप थे, वो बाहर किसी काम के लिए गए थे। असलम जो तीसरी जमात का शागिर्द था, तीसरी जमात में पढ़ता था, वो अभी बहुत छोटा था। इसकी माँ जो दर्द से बहुत ज़्यादा बेहाल थी, इसकी माँ को बहुत ज़्यादा दर्द था। उनका एक हमसाया था जिसका नाम था गौतम। वो उनके घर में दौड़ के गया। उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई। अम्मी गई है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उससे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ़ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। यानी कि जब ये गौतम अंकल के पास गए तो उसने अपनी बीवी को अंदर जाके कहा कि ये मैं अपने हमसाये के घर में जा रहा हूँ, उसकी बीवी बीमार है। यानी कि जो उसका दोस्त था अंकल, ये उस बच्चे का बाप, वो घर में नहीं था, तो उसकी मम्मी को दर्द था और इसलिए वो गौतम जो था असलम के साथ ही उसके घर चला गया। वो उसके घर में पूछा, सलाम किया और पूछा कि क्या बात है। उसने जो अपनी तकलीफ़ थी, उसको दम भी घुट रहा था, सीने में तकलीफ़ थी, सर में भी दर्द था। तो असलम ने कहा कि तुम गौतम अंकल ने कहा कि असलम को कि तुम यहाँ पे अपनी उम्मी के पास रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। गौतम अपने एक और हमसाये अली मोहम्मद के पास गया। वो एक डॉक्टर था, उसको जगाया। डॉक्टर बाहर आया। वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गए,
आप यहाँ कैसे आए? आगे गौतम ने बताया, बाबी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं उठा ली और गौतम के साथ हो लिया। यानी कि ये जो गौतम था वो अपने एक और हमसाए जिसका नाम था अली मोहम्मद, वो डॉक्टर था, उसके घर गया और उसने कहा कि भाभी को पेन है, उसको दर्द है, आप मेरे साथ आइए। और जो तकलीफ़ थी उसको डॉक्टर को पूरी अच्छी तरह से बताई और डॉक्टर ने अपने साथ कुछ दवाएं ली, उठाई और गौतम के साथ असलम के घर पहुंचाए। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है? गौतम ने कहा, जी हाँ, ये मेरे हमसाए अकरम का घर है, वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है, उसकी घरवाली बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की अम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया और दवाई खिलाई। असलम की अम्मी की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, भाभी अब घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन कल आप अस्पताल के आके खुद का चेकअप ज़रूर कराएं। हाँ, ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। यानी कि जब जो डॉक्टर थे उसने असलम के घर में आया, उसकी जो माँ थी उसको दवाई दी और ये भी साथ में कहा कि वो कल अस्पताल में आए और जो दवाइयाँ दी उसको कहा कि इंजेक्शन भी लगाए और जो दवाएं दी उसको कहा कि ये दोबारा आपको 4 घंटे के बाद खानी हैं। असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी उम्मी अब आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, आपकी फ़ीस? डॉक्टर ने कहा, भाई साहब, अगर आप अपने हमसाए के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। गौतम ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम यही सब न करता? वैसे ये सब असलम का कारनामा है, बड़ा अक्लमंद लड़का है, ये ना बुलाता तो मुझे मालूम भी ना होता। असलम ने कहा, वाह अंकल, आपको ना बुलाता तो किससे बुलाता? रिश्तेदार तो दूसरे गांव में रहते हैं, यहाँ और कौन हो सकता है? अब बात यह है कि जब असलम ने डॉक्टर से कहा कि आपका शुक्रिया, और गौतम ने उससे कहा, डॉक्टर से कहा कि आपकी फ़ीस कितनी है, तो उसने कहा कि फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी जो बच्चा है यानी कि जो असलम है ये भी मेरा हमसाया है और मेरा भी कुछ फ़र्ज़ हैं अपने हमसाए के तय, मुझे भी इसका काम करना चाहिए। जब आप अपनी नींद छोड़कर असलम के साथ आ सकते हैं तो मैं भी यहाँ आ सकता हूँ, कोई बात नहीं। अगर इसकी जगह मेरे घर वाले होते तो आप भी मदद करने के लिए आगे आते। तो ये एक्चुअली उसने कहा ये असलम का कारनामा है जिसने ये सब किया। हालांकि इसके रिश्तेदार यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हमसाए ही यहाँ पे काम आए। रिश्तेदार बहुत दूर थे, अगर वो अपने रिश्तेदारों को बुलाता तब तक बहुत देर हो जाती। गौतम, शाबाश बेटे शाबाश। हमसाए अगर एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का क्या फ़ायदा। अब तुम उम्मी को आराम करने दो, 4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना मत भूलना। मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ। असलम उसके साथ दरवाजे तक आ गया। उसने उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें सलाम किया और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। तो अब आपको क्या करना है, इस जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा हमसाया, जिसका नाम था हमसाया, इसमें से आपको सह हरफी अल्फाज और उनका तोड़ निकालना है। जैसे उम्मी, तो इसमें पहला हरफ है अलिफ और मीम और ये। तो बाद में दूसरा हरफ मैंने यहाँ पर एक और अल्फाज चुना है समझ, सीन और मीम और झीम। फिर है करे, कीफ, रे और ये। इस तरह आपको इस लेसन में देखना है कि ऐसे और भी कौन से अल्फाज हैं सह हरफी, यानी कि जिनको 3 हरूफ के अल्फाज हैं, उनको भी आपको उनको लिख कर उनका तोड़ निकालना है, यानी कि उनको भी अलग अलग करके लिखना है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे।